नमस्ते दोस्तों। वेस्ट टॉक के एक और एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट वर्तिका और हमारे साथ आज जुड़ रही हैं नीलम। नीलम इंडिया के मेरठ नगर में रहती हैं और इन्होंने अपने छत पर एक वेस्ट रेवोल्यूशन शुरू किया हुआ है। ये अपने घर के कचरे से ना तो सिर्फ कंपोस्ट बना रही हैं बल्कि उससे टमाटर और मेथी भी उगा रही हैं। और आज हम उनके इस एक्सपीरियंस के बारे में उनसे बातें करेंगे। हेलो नीलम, कैसी हो तुम? Hello, Vartika. I am good. And you? या आई एम गुड एज वेल। थैंक यू फॉर आस्किंग। तो तुमने मुझे पहले बताया कि तुमने अपने घर की छत पर कंपोस्टिंग की शुरू की। सबसे पहले तो मैं तुमसे यही पूछना चाहूंगी कि ये शुरू कैसे किया तुमने? पहले से सोचा हुआ था, कोई ट्रिगर पॉइंट था, या बस अचानक ही शुरू हो गया? अपना एक्सपीरियंस बताओ। नहीं, नहीं, मैं तुम्हारी वीडियोस देखती थी कि तुम भी कंपोस्टिंग करती हो, तो मैंने भी अपने साइड में जो गार्डन में थे ड्राई लीव्स देखी, तो मेरे मन में भी विचार आया कि मैं भी इनका कुछ यूज करूं। तो उसी से मेरे मन में आया कि मुझे भी करना चाहिए, तो तभी से मैंने स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा सा। तो तुम्हारे यस। पास सूखी पत्तियां तो थी ही पहले से, और घर में यस। से कचरा तो निकलता ही है। तो तुमने जी। सोचा कि मैं शुरू कर लेती हूँ। यस। यस। तो तुमने अपनी छत पर शुरू किया है, तो थोड़ा बताइए कैसे, किस तरह की बाल्टियां आपने यूज की? क्या कुछ नए कंटेनर लेकर आई या घर की बाल्टियां यूज करनी? किस तरह से शुरू किया? नहीं वर्तिका, मैंने घर की ही बकेट से स्टार्ट किया, जो बाथरूम में वेस्ट हो जाती, मतलब डल पड़ जाती हैं, तो उन्हीं को लेकर मैंने स्टार्ट किया था। तो कैसे किया फिर? थोड़ा बताइए, हमारी ऑडियंस को पता चले कि कैसे पूरा प्रोसेस क्या है, क्या क्या किया आपने। जो बकेट डल पड़ जाती थी तो मैंने उसको लिया, फिर उसमें नीचे होल किए, 5-6 होल किए, और साइड में भी 1-2 होल किए। फिर उसमें मैंने एक लेयर लीव्स, जो ड्राई लीव्स मैंने कलेक्ट की थी उनको बिछाया, और जो किचन वेस्ट निकला था उसकी एक लेयर उसके ऊपर वो डाला। उसके ऊपर फिर एक लेयर, फिर ड्राई लीव्स, और जो भी किचन वेस्ट निकलता रहता तो मैं कलेक्ट करती रहती थी 2-3 दिन के लिए, तो उसको डालती रहती थी एक एक लेयर। और एट द लास्ट मैंने फिर एक सॉइल लेयर उसके ऊपर डाल दी फिर। तो जो ब्राउन लीव्स और किचन वेस्ट की लेयर तो आप एक के बाद एक करते जाते थे, पर एंड में यस। आपने एक मिट्टी की लेयर भी डाल दी जिससे वो थोड़ा भारी होकर दब जाए। भारी हो जाए। यस। यस। और जो बाल्टियां ली आपने, उसमें साइड में छेद किया, नीचे भी छेद किया, जिससे पानी नीचे से निकल जाए, बदबू ना आए, पानी निकल। और साइड से यस। यस। हवा मिलती रहे। तो हवा मिलती रहे आपने उसको। उसको कवर भी किया था या खुला ही छोड़ा था? मैंने उसको ओपन ही रखा था। ओपन रखा था। यस। तो आपको यस। ये नहीं लगा कि आप किचन वेस्ट को अपनी छत पर ऐसे छोड़ रही हैं? पहले अभी का आप कभी आपने ट्राई भी नहीं किया है तो बदबू वगैरह आ सकती है, ऐसा कुछ लगा नहीं आपको? नहीं, ऐसा नहीं लगा, क्योंकि एक तो मैंने ऊपर रखा हुआ था कि यदि स्मेल भी आएगी तो घर में नहीं फैलेगी वो, तो मैंने इसीलिए उसको छत पे रखा हुआ था। लेकिन वो कोई स्मेल में जाती थी तो भी मुझे कोई स्मेल ऐसी उसमें नहीं लगती थी। तो आपको कैसा, ड्राई ड्राई लगता था या थोड़ा गीला लगता था? कैसा लगता था जब वो बन रहा था? नहीं, ड्राई लगता था तो मैं उसमें थोड़ा सा वाटरिंग कर देती थी, उसको थोड़ा सा पानी डाल देती, जब मुझको सूखा लगता था ड्राइनेस, तो फिर मैं उसको पानी डाल देती थी उसमें। ओके। तो फिर ये कब की बात है, कितना टाइम हो गया आपको ये ट्राई करते हुए? मैंने समर में जुलाई, जून जुलाई में स्टार्ट किया था, क्योंकि बहुत टाइम बहुत किचन वेस्ट निकलता था तो मुझे फेंकते हुए भी वो लगता था। तो मैंने कहा चलो इसका ये ट्राई किया जाए, तो तब मैंने स्टार्ट किया था। ये जून या जुलाई में स्टार्ट किया था। अच्छा, तो जब आप यस। किचन वेस्ट कहते हैं तो उसका क्या मतलब है? उसमें आपने क्या क्या किचन से निकाल कर डाला? किचन से जो भी फ्रूट्स के जो पील्स या वेजिटेबल पील्स जो भी होता था, मैं सभी को ले लेती थी। मतलब हर तरह के, जैसे संतरे खाए, हर केले तरह खाए, हर तरह, हाँ, या फ्रूट्स फिर हो या वेजिटेबल कुछ भी। यस। 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 ये आपकी बाल्टी कितने दिन में भर गई थी? बाल्टी तो ऑलमोस्ट 10-15 दिन शायद लग गए होंगे। 15 दिन का वो तो मतलब है कि आपके आप किचन वेस्ट के ऊपर डिपेंड, हम्म, किचन वेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा कितना निकल रहा है, तो उस हिसाब से उसके ऊपर लेयर बिछाई जाती है फिर। तो ये होता है। तो आपका मतलब है कि आपने जैसे ब्राउन लीव्स डाली तो एट द एंड ऑफ द डे आप एवरी डे डाल देते होंगे कि चलो किचन वेस्ट डालें, ट्रैश में डालने की बजाय हम उसमें डाल रहे हैं। ऊपर में छत में डाला उसमें डाल रहे। तो फिर एक ब्राउन यस। 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 लगा दी, फिर नेक्स्ट डे जब गए तो फिर से अपना ले गए एट द एंड ऑफ द डे, जो भी पूरे दिन का कचरा यस। यस। निकला। बिल्कुल। ओके, तो इस तरह से आपकी 10-15 दिन में बाल्टी भर गई और एंड में आपने उसको मिट्टी डाल दिया।
और यस उसके बाद तो सिर्फ यही है कि पानी से डाल के आप उसको मॉइस्ट रखते रहे। तो आप उसको हिलाते भी यस। थे बीच में या कुछ और मतलब? वो फिर 10-15 दिन बाद थोड़ा डाउन हो जाता था तो अब उसको हिलाते थे थोड़ा सा। तो जब डाउन होता था तो और नहीं डाला आपने उसमें, बस मतलब उसी को फिर दे नहीं दिया? और नहीं डाला फिर। नहीं नहीं फिर और नहीं डाला। फिर नेक्स्ट बकेट में मैंने स्टार्ट किया, यदि कुछ और करना है तो फिर दोबारा से फिर दूसरी बकेट लो, नेक्स्ट तो उसमें प्रोसेस। स्टार्ट किया। तो फिर यस ये यस। पूरा प्रोसेस मतलब आई कैन इमेजिन कि आपने लेयर्स बनाई जो कि डाउन होते होते श्रिंक होते होते आधी बाल्टी रह गई होगी या उस तरह से वन थर्ड रह यस गई होगी, तो उसके बाद कितने दिन में आपको कंपोस्ट बन के मिल गया? 3 to 4 months लग जाते हैं कम 3 to 4 मंथ्स? कंपोस्ट बनने क्योंकि में। छोटा बकेट है तो थोड़ा स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे चलता रहता है, वो मिक्स होके बनता रहता है। और तीन यस चार यस। महीने में आपको तो वो फाइनल कंपोस्ट कैसा था, मतलब क्या लगा आपको, क्यों कब लगा कि कंपोस्ट बन चुका है? जब वो बिल्कुल ब्लैक हो गया तो बिल्कुल ड्राईनेस आ गई उसमें बिल्कुल, तब लगा कि मुझे हाँ मतलब बन गया कम, उसका मॉइस्चर खत्म हो गया बिल्कुल, मिक्स हो गया और बिल्कुल ना वो, तभी वो लगा कि हाँ कंपोस्ट बन गया है। तो उसमें मतलब फ्रूट्स वगैरह नहीं दिखाई दे रहे होंगे, ब्राउन लीव्स भी ज्यादा नहीं दिखाई नहीं दे रही होंगी, सिर्फ वो काली मिट्टी की तरह सूखी सूखी काली मिट्टी लगती होगी। सूखी सूखी थोड़ी, हाँ। हाँ, यस यस। जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, राइट? उसमें किचन के राइट सारे राइट ही राइट। न्यूट्रिएंट्स भी हैं, सभी सभी सब्जियों से फलों से जो भी न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो सब उसके अंदर हैं। और ना तो कोई बदबू है जो हम सोचते हैं कि किचन के छिलकों से आती है, लोग इसीलिए राइट जल्दी से जल्दी बाहर निकालना राइट चाहते हैं। राइट। तो बहुत ही मतलब ब्लैक गोल्ड बन गया आपका, उसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं, यस राइट? यस यस। राइट राइट वर्तिका। तो उसका फिर क्या किया आपने? फिर मैंने उसमें और सॉइल मिक्स करके थोड़ी थोड़ी वो ले ली थी कंपोस्ट, और थोड़ी सी सॉइल करके फिर मैंने उसमें एक बार टमाटो लगाए हैं, तो बहुत अच्छे टमाटो मेरे आ गए हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे खुद को लगा करके। तो मतलब जो ऑलरेडी हम्म। कंपोस्ट था उसमें आपने सॉइल मिला दी, 50-50 भी कह सकते हैं, या यस यस। ज्यादा सॉइल थी कम कंपोस्ट था, किस तरह से था? नहीं सॉइल ज्यादा रखनी पड़ती है, हाँ जी, ओके। मतलब ये हाफ हाफ भी ले सकते हैं, हाफ सॉइल और हाफ ये कंपोस्ट, तो उसे मिलाकर भी हम लगा सकते हैं। तो आपने जिस बकेट में कंपोस्ट बनाया था उसी में और सॉइल बना के उसी को गमला बना दिया, उसी में आपने मतलब टमाटर नहीं अलग, आगे अलग? नहीं अलग से भी, एक अलग से भी वो, लेकिन कंपोस्ट काफी सारी डाली थी मैंने, वो वाली कंपोस्ट काफी सारी, मिट्टी थोड़ी सी डाल के तो मैंने लगाया था उसमें। तो उसमें आपके टमाटर के पौधे आ गए, उसका बताइए कैसे, कितने पौधे आए, क्या हुआ, कितने दिन में आए वो? अ, वो लगभग 15-20 दिन में छोटे छोटे से पौधे प्लांट तैयार हो गए थे। तो मुझे तो तब इतना, क्योंकि मैंने एक बार किचन वेस्ट डाला था, तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि शायद ये उसमें टमाटर के बीज होंगे, सीड्स होंगे, तो वो खुद से ही उगाए, तो मुझे ये लगा किस चीज के है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें टमाटर, तो मैंने फिर वो 7-8 प्लांट्स हो गए उसी से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बिना उगाए ही प्लांट्स तैयार हो गए। तो आप टमाटर नहीं उगाना चाह रही थी, आप कंपोस्ट की एक और बकेट ही बना रही थी, पर उसमें क्योंकि वो टमाटर इस तरह से हुए होंगे कि मतलब उसमें से पौधे ही निकल आए। और तेरे और ही निकल आए उसमें से। आपको टमाटर के पौधे की पहचान थी या आपने अंदाजा लगाया कि ये टमाटर होंगे, और क्या उसमें नहीं फल मैंने आए? आइडिया लगाया कि शायद टमाटो का प्लांट है, फिर मैंने गूगल पे भी सर्च किया तो वो बोल रहा था कि हाँ टमाटो, तो फिर मैंने उसको लगा रहने दिया, फिर उस पर धीरे धीरे से वो टमाटर आने लगे, फिर तो मुझे कंफर्म ही हो गया कि हाँ नहीं ये टमाटर का ही प्लांट है, तो फिर मैंने उसको लगा रहने दिया। ओके, तो फिर अब 6 साल जैसे आप कह रही हैं कि काफी टमाटर के पौधे एक ही प्लांट में आ गए, तो एक ही प्लांट में तो अगर आप उनको ग्रो होने देंगी तो वो खत्म हो जाएंगे, एक पौधे को पूरा ग्रो होने की जगह नहीं मिलेगी। तो आपने उसको इसके लिए तो क्या मैंने किया? भी उसमें से धीरे, तो मैंने उसको धीरे धीरे 2-3 प्लांट्स को फिर बीच बीच में से जो बिल्कुल लगातार थे कंटिन्यू, तो उसको सेपरेट किया, फिर मैंने अलग बकेट में लेके फिर उसको अलग लगाया फिर। ओके, यस यस। तो एक एक पौधे निकाल कर आपने अलग अलग 4-5 और जितने भी गमले बना लिए उनमें आपने टमाटर भी लगा दिए। तो अभी वो किस टमाटर लगा स्टेज पर है, दिया। अभी आपको फाइनल लाल रंग के टमाटर तो नहीं मिले? नहीं एक पर एक लाल टमाटर हुआ है, ओके, और तो अभी अब देखते हैं कैसे होता है थोड़ा नहीं है अभी मतलब, इसमें अभी ग्रीन आपने ग्रीन चखा टमाटर नहीं लगे। है? हाँ, चखा नहीं है नहीं पर नहीं नहीं अभी आपको। मैंने कोई नहीं ओके, नहीं 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 अभी ये तो दैट इज वेरी एक्साइटिंग। बिना इंटेंशन के ही आपको टमाटर के पौधे मिल गए, एंड गुड लक टू योर टमाटर। टोमेटो प्लांट, आई होप यू गेट लॉट ऑफ रेड टोमेटोज।
यस यस। दैट्स वेरी गुड। सो आपने शायद बताया आपके कुछ और भी कुछ बीज आपने डाले थे, शायद मेथी लगाई थी आपने, उसका एक्सपीरियंस शेयर मैंने करिए। लास्ट हाँ मैंने लास्ट टाइम मेथी लगाई थी। तो मैंने उसको छोटे से ही पोट में, मेरे पास एक थर्माकोल का बॉक्स रखा हुआ था, तो मैंने उसी में ट्राई किया था। तो लेकिन वो बहुत छोटा था, तो बहुत मुझे कम ही मेथी मिली थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा था मुझे कि हाँ हो गई थी मेथी। इसी कंपोस्ट से और सॉइल मिला के मैंने मेथी भी लगाई थी लास्ट ईयर। अच्छा, तो तो बहुत आपने अच्छा लगा था थर्माकोल कि की ट्रे का, एक तरह से ट्रे टाइप का होगा, उसका आपने प्लांट बॉक्स बना दिया। तो ये छोटा कह बॉक्स रहे ही हैं था आप, वो किसी का। लाइक ओके, छोटा छोटा कह रहे हैं तो कितना, लगभग एक लैपटॉप के साइज का होगा या उससे बड़ा होगा? उससे थोड़ा सा बड़ा था, लैपटॉप थोड़ा सा, साइज। हाँ, थोड़ा सा बड़ा। छोटा ही हो गया। तो यस उसमें आपने मिट्टी और कंपोस्ट का मिक्सचर रख दिया नीचे एट द बॉटम, और मेथी के। यस 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 यस। ये तो उसमें मेथी कितने दिन में आ गई थी? मेथी वैसे 1 मंथ तो उसको लग गया था, कि 1 मंथ में थोड़ा सा हुआ ओके। था। ओके, तो 1 मंथ में तो मेथी आ जाती है, तो कितनी बड़ी हुई थी, मतलब इतनी हो गई थी कि, बताइए क्या मतलब, कैसे आपने हार्वेस्ट किया, क्या आपने उसका कुछ किया? काफी बढ़िया हो गई थी, तो लेकिन एक बार हार्वेस्ट करने के बाद मैंने वो दोबारा नहीं आई थी उसमें। बस एक बार ही उसको हार्वेस्ट किया था। Okay. जो एक बार लेकिन आई काफी लंबी उसका हो गई। क्या बनाया फिर आपने उसका? मैंने उसके परांठे बनाए आटे में उसको नीट करके तब उसके परांठे बनाए थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नहीं थी, तो मैंने उसको सब्जी तो नहीं बन पाई थी। तो उसको मैंने परांठे के साथ ही मैश करके तब बनाए, परांठे बनाए थे उसके। तो ये देखिए, आपको बिना किसी गार्डनिंग का एक्सपीरियंस हुए, बिना किसी कंपोस्टिंग का एक्सपीरियंस हुए, आपने ये 8-10 महीने पहले ये शुरुआत की, और उससे मतलब इतना कुछ आपने कर लिया इस बीच, बस करते ही चले गए। तो और सबसे कैसा अच्छी लग रहा बात है है आपको? बट हम्म, बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं तो कहती हूँ कि सबको करना चाहिए। इससे डिप्रेशन तक भी इंसान बाहर निकल सकता है, जब वो माइंड को इन चीजों में लगाता है तो बहुत काम सा मिलता है, बहुत ज्यादा कूल सा रहता है पूरा टाइम। ओके, तो डिप्रेशन तो आप बहुत बड़ा वर्ड यूज कर रही हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, लाइक क्यों ऐसा लगता है, मतलब बार बार छत पे लेकर जाना, या ये देखना कि भाई देखिए मैं कुछ कर रही हूँ, मतलब क्या क्या फील करते हैं आप? नहीं मुझे, मैं कभी कभी तो मुझे अभी जैसे टमाटर लगे हुए तो मेरा मन करता है कि रोज देख के आऊं कितने बड़े हो गए, कितने बड़े बड़े, इतना एक्साइट रहती हूँ। तो माइंड बड़ा काम से बहुत ही कूल सा रहता है। इधर उधर से मैं तो कहूंगी कि सबको करना चाहिए, डिप्रेशन जो इंसान डिप्रेशन में उसको भी जरूर करना चाहिए नहीं मतलब ये मेंटल वेलनेस के लिए भी अच्छा है। बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। राइट, हाँ ओके, क्योंकि दैट्स वेरी गुड। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि इससे पहले आपने कभी कोई खेती वगैरह कुछ की थी, या मतलब कभी घर में गमले या शायद फ्लावर्स आप शायद लगाते थे, इसके अलावा वेजिटेबल गार्डनिंग आपने हाँ पहले बस कभी वो ट्राई नहीं की? नहीं 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 नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने किया है। किचन के वेस्ट करने से पहले आप कितना खेती से जुड़ी हुई थी? नहीं बस मैंने घर में ही, क्योंकि इतना जगह नहीं है, तो मैंने 2-3 प्लांट ही लगाए हुए थे। दो जैसे स्नेक प्लांट वगैरह लगाया मैं, स्पाइडर प्लांट वगैरह। तो मैंने कभी खेती तो नहीं की थी, कभी कोई वेजिटेबल ग्रो नहीं की थी। तो इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि ये तुम्हारा पहला ये। एक्सपीरियंस है कि तुमने मतलब, और इट्स एन अचीवमेंट फॉर यू दैट यू स्टार्टेड विद किचन वेस्ट। तो और वो जो यस यस मतलब यस बिल्कुल, यस अभी बस। तक आपने बीच में उसको छोड़ा भी नहीं कि मतलब बीच में अरे मैंने क्या शुरू कर लिया है, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे कई लोग ट्राई करते हैं, बीच में कुछ ना कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको बीच में आई कि इसको उठाकर फेंको, पता नहीं क्या कर लिया है, मतलब आप पेशेंटली उसको नहीं कभी देख। कभी मुझे लगा कि पता नहीं, जैसे 1 मंथ में, कि 1 मंथ में कुछ हुआ ही नहीं, तो मुझे लगा पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन फिर मैंने उसको रहने दिया। मैंने कहा चलो देखते हैं। तो लेकिन हाँ टाइम काफी लगता है, ऐसा नहीं है कि 4-5 महीने लग जाते हैं। 4 to 5 मंथ, ज्यादा भी टाइम लग जाता है, कहते हैं विंटर्स में थोड़ा और टाइम लेता है। तो तो जैसे अगर आपकी एक बकेट तैयार है, वो 3-4 महीने तक चलती रहेगी, 15-20 दिन में भर गई, उसके बाद आप सिर्फ मॉइस्ट रख रहे हैं और थोड़ा हिला रहे हैं कभी कभी, और उसके बाद आप दूसरी बकेट बना यस लेते हैं, तो ये पहली बकेट आपको तीन चार यस महीने में तैयार मिल जाती है। तो इसको अगर आप ज्यादा आराम मॉइस्ट रखें, से। ज्यादा हिलाएं, तो 2 महीने 2.5 महीने में भी बन जाएगी। बकेट के साइज पे भी डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी बकेट आपने रखी है, राइट? कितनी बड़ी बकेट है, यस।
तो उसके पैरेलल में आप एक ने एक हार्वेस्ट किया तो दूसरा बन रहा है, फिर तीसरा शुरू कर सकते हैं। इस तरह के 3-4 बकेट पैरेलल में चलाई जा बकेट सकती हम है। तैयार कर सकते हैं। यस यस। और उनको निकाल कर अपने गमलों में डालिए। दूसरे जो और दूसरे अगर फ्लावर्स वगैरह आप लगा रहे हैं तो उसमें भी आप लगा सकती हैं। ऑर्गेनिक कंपोस्ट। यस, मैं तो ये जो चाय से जो लीव्स बचती है तो मैं तो उसको भी डाल देती हूँ, उसको वॉश करके। हम्म। तो उसको भी डाल दो, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है। नीलम, तुम्हारे किचन के वेस्ट से कंपोस्ट बनाने से ये सारा कूड़ा लैंडफिल में नहीं जाता और तुम्हारे कंपोस्ट में चला जाता है। तुम्हें ये सोचकर कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो हमारा किचन वेस्ट है वो भी यूज हो रहा है, जो गार्डन में गार्बेज इकट्ठा हो जाता था वो भी यूज होता है। तो हमें बाहर नहीं, सड़कों पर नहीं फेंकना पड़ता है। तो हमारी जो रोड है वो भी क्लीन है। और दूसरा, पॉल्यूशन भी इस पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि हम पॉल्यूशन को भी बचा रहे हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि वो गार्बेज भी यूज हो रहा है, किचन वेस्ट भी यूज हो रहा है, सब चीज हम यूज करके घर में फ्री में ही कंपोस्टिंग कर रहे हैं। फ्री में कंपोस्टिंग बन रही है, पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा है। तो अभी आपका कुछ फ्यूचर प्लान है? आपने पहली बार शुरू किया और इतना अच्छा आपका और रिजल्ट क्या कह आया, सकते हैं। तो इसके बारे में और भी आप सोचती हैं कि भाई मतलब अब मैं थोड़ा मतलब और नए तरह के पौधे भी लगा सकती हैं? जैसे शिमला मिर्च वगैरह बहुत आसानी से लग जाती है घर में। मेरा बहुत इच्छा है कि मैं अब हर तरह की वेजिटेबल ग्रो करूं। तो अब और कंपोस्ट बनाऊंगी और फिर और सॉइल लाके फिर मैं सोच रही हूँ कि अपनी रूफ पर ही गार्डनिंग स्टार्ट। क्या बात है! नहीं, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ। तो दोस्तों, देखा थैंक आपने कैसे नीलम ने बिना किसी अनुभव के साथ, बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के साथ, इन्होंने अचानक ही कंपोस्टिंग शुरू कर दी। घर की छत पर ही इन्होंने किचन वेस्ट से कंपोस्ट भी बना लिया, टमाटर और मेथी भी उगा ली, और अब इनके आगे और तरह की सब्जियां बनाने के विचार भी हैं, प्लान कर रही हैं ये। तो कितना आसान है ये! अगर आपके पास भी कोई छत पर खाली जगह है या बालकनी में है, आप किसी भी गमले में, किसी भी प्लास्टिक की बकेट में इस तरह से घर में कंपोस्ट बना सकते हैं। और बस आपको ब्राउन लीव्स और किचन वेस्ट मिलानी है। बदबू का इसमें कोई रहता ही नहीं, बदबू आती ही नहीं है, क्योंकि किचन वेस्ट ड्राई लीव्स के साथ मिल जाता है और उसमें कोई बदबू नहीं आती है, बिल्कुल फ्रेश अर्थ जैसी स्मेल आती होगी। और आप भी इसको ट्राई करिए और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। वी विल कम बैक विद अनदर टॉक, अनदर एपिसोड ऑन वेस्ट। थैंक यू। यू।